अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट दुनिया के कितने ममालिक में काम कर रहा है और सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट आपका लैंडमार्क प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? अल मुस्तफ़ा इस वक्त दुनिया के 22 ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। वहाँ नेटवर्क मौजूद है, वहाँ टीमें मौजूद है और हमारा जो मेन जो हमने कई सालों से कोशिश के बाद किबला अव्वल जो पूरे मुसलमानों के लिए और बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक वो बहुत मुक़द्दस जगह है, तमाम मज़ाहब के लिए जो उस्मानी किताबों को जो बिलीव करते हैं, तमाम मज़ाहब के लिए वो एक मुक़द्दस जगह है। मस्जिद अक्सा में काम करवा रहे हैं। मस्जिद अक्सा के अंदर सिर्फ जो काम कर सकते हैं वो जो जॉर्डन गवर्नमेंट है सिर्फ वही कर सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो हमने उनसे वादा हुआ है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये? प्रोजेक्ट मिलियन का है। वो हमारा टारगेट तो ये कितना उस पर फंडिंग कर लें ताकि अगले 10-20 सालों के बाद उसको ज़रूरत न रहे फंडिंग की, हमेशा प्रोजेक्ट वो चलता रहे। मस्जिद अक्सा में किस नौइयत का काम हो रहा है? अक्सर अंदर एक तो कुरान क्लासिक होती हैं, फिर जो कुरान क्लास के अंदर जो लोग पढ़ने आते हैं, ख़वातीन भी और उसके अलावा आदमी भी, हम फैमिली को हम वोचर दे रहे हैं $2000 का एवरी मंथ कि वो ये वोचर है, आप फलां शाह पर जाएँ और वहाँ चीज़ आपने ख़रीद लें। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो मुसलमान हैं जो किबला अव्वल के इर्द गिर्द रहते हैं, सबसे मजबूर वही मुसलमान हैं और उनको वहाँ बहुत मजबूर किया जाता है कि ये जगह छोड़ के चले जाएं। अगर वो चाहें जिस कमरे बैठे इस कमरे की जगह पर वो चाहें कि हमने $50 लाख लेना है तो उनको देने को लोग तैयार हैं। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि उनकी किबला अव्वल से एक मुक़द्दस मोहब्बत है जिस वजह से वहाँ वो रह रहे हैं और हमारी मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको सपोर्ट करें ताकि वहाँ आबादी हमारी कायम रहे। साहिद साहब ये बताएं कि जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट चैरिटी है, ये अगर बाकी चैरिटीज़ से इसका तकाबल किया जाए तो ये कितनी बड़ी है और कहाँ किस रैंकिंग पे है? अल मुस्तफ़ा इस वक्त जो बड़ी चैरिटी हैं यूके की उसमें इसका शुमार होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी टीम ने इतना बड़ा काम कर दिखाया कि लोग हैरान होते हैं। आपका सालाना टर्नओवर कितना है? वो तकरीबन 10 मिलियन है हमारा साल का टर्नओवर। 10 मिलियन पाउंड। ये 10 मिलियन पाउंड यूके का। अच्छा। और अमेरिका और कनाडा का अलग है। आपकी चैरिटी बाकी चैरिटियों से क्या मुख्तलिफ काम कर रही है? कुछ काम ऐसे होते हैं जो तमाम चैरिटीज़ करती हैं, जैसे इमरजेंसी आ गया है, लेकिन हमने जब काम का आगाज़ किया यूके में स्पेशल, तो मुझे याद है जब हमने आगाज़ किया तो मैंने तमाम मुस्लिम चैरिटी की वेबसाइट विज़िट की। मैं ये चाहता था कि ऐसा काम करें जो और कोई भी नहीं कर रहा। तो हमने आई को सिलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जिनको बड़ा दावा है कि हम बड़ी चैरिटीज़ हैं वो मैं फॉलो कर रही हैं। पहले हमारा मजाक बनाते थे कि ये अंधों के लिए काम कर रहे हैं, इन पर कौन फंड देगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम कर दिखाया। इस वक्त तक 2 लाख से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं लोगों के आँखों के। आपके स्टाफ में कितने लोग हैं? 10 से 15 लोग हैं जो चंद वॉलंटियर और मुल्कों में भी हैं? और मुल्कों में भी हैं, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी हैं और बाकी जहाँ जहाँ पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश है, सोमालिया है, फ़लस्तीन है, वो बाकी ममालिक के अलग अलग लोग हैं। हंसलो मरकजी मस्जिद आए। हंसलो मस्जिद के ट्रस्टीज के साथ मुलाकात की। क्या ये सारे साथी ये काम कर रहे हैं, इनको कामयाबियां और कामरानी ता हमारे दुनिया भर में ये काम कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ इनके ज़रिए हंसलो मस्जिद और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का ये मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। तो इस लिहाज से ये भी काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह बरकत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जामा मस्जिद के तमाम ट्रस्टी मौजूद हैं, शफीक रहमान साहब, चौधरी मजीद साहब, जुबैर साहब और बाकी दोस्त जो हमने मिलकर खिदमत खाल्क का जज्बा पैदा किया या हमने चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है हम ये करते रहेंगे मिलकर। यहाँ हम एक फूड बैंक बना रहे हैं जो तमाम बरतानी बसर लोगों के लिए एक सहूलत होगी, मुसलमानों के लिए, सब के लिए, तमाम कम्युनिटी के लिए यहाँ फूड बैंक देंगे और लोगों को फ्री औकात तकसीम करेंगे। जब पाकिस्तान से बरतानिया आए तो खाली हाथ थे, आज एक बड़ी चैरिटी जो है उसके सरपरस्त हैं, उसको चला रहे हैं, तो किन किन मुश्किलात से गुजरे?
शुरू में सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ ये होती है कि आपने सेटल होना है, मकान लेना है, रोज़गार का इंतज़ाम करना है। जब आए तो कितने पैसे लेकर आए थे? मैं समझता मेरी जेब में उस वक्त कोई 200 रुपये थी जो मैं पाकिस्तान से आया। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना करम किया है कि हमने यहाँ मेरा मजदूरी भी की और साथ साथ चैरिटी का काम भी किया। आज अल मुस्तफ़ा जो है वो एक बड़े इदारों में शुमार होता है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में भी कोई जॉब की? मैं सिक्योरिटी की जॉब करता रहा, फिर उसके बाद मैं छोटा बिजनेस शुरू किया पर स्मॉल सा। उसके बाद जब चैरिटी रन की तो फिर मैं लंदन आ गया। लंदन के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह लंदन बारो ऑफ हॉन्सलो पहुंचे। मेयर लंदन बारो ऑफ हॉन्सलो अफजाल कियानी ने इस्तकबाल किया। मेयर हॉन्सलो ने अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की टीम के एजाज में जोराने का एहतमाम किया। आपने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी को मेयर की चैरिटी भी डिक्लेयर किया है। मैंने दिल में ठानी कि जब भी मैं मेयर बना तो जो है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट जो होगी वो मेरी चैरिटी होगी, ऑफिशियल चैरिटी होगी। तो अल्लाह ताला ने इस दफ़ा मुझे ये मौका नसीब किया और मैंने अपने जो दिल का जो वो था क्या कहते हैं, जो मेरी ख्वाहिश थी वो मैंने इस दफ़ा पूरी की कि मैंने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट को जो है अपनी मेयर्स चैरिटी बनाया और इंशाअल्लाह हौंसलों में और इस वक्त तमाम यूके में जो है मेरी वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो इनके इवन मेरे विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का जो है उसके पीछे लोगो है और उसके ऊपर लिखा हुआ कि प्लीज़ गिव देम डोनेशन। मेयर साहब, एक तो बड़ा एजाज़ है कि आप पाकिस्तानी हैं, यहाँ की आप एम्बेसडर भी रहे और अब हंसलो के मेयर हैं। आप ये बताएं कि अब्दुल रज़ाक साजिद साहब का जो अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट है उसके बारे में आपकी राय और साजिद साहब की शख्सियत के बारे में क्या मुस्बत पहलू हैं, क्या मनफी पहलू हैं? साजिद साहब जैसा हम्बल इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और माशाल्लाह जहाँ पे भी इतने अपना इनका दिल जो है इतना नर्म है कि जहाँ इनको देखते हैं कि कोई आदमी मुसीबत में हो तो पूरी कोशिश करते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। पाकिस्तान में भी ये काम कर रहे हैं और मैंने इनके 2-3 जगह जो है मैं ख़ुद इनके साथ किया हूँ, विज़िट किया मैंने। आज़ाद कश्मीर में हमारे हरीपुर के साथ गाँव है कोट निजबुल्ला, वहाँ पे वो बल्कि मेरे अपने मामू हैं, उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पे कैंप लगाया जाए तो उन्होंने लगाया, तो मैं वहाँ पे भी गया। और इसी तरह जो है हमने डडियाल में इनके साथ जो है वो देखा मैंने जाके काम। मैं ये समझता हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं ना वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की बात है, यहाँ यूके में भी माशाल्लाह ये यहाँ पे जो है यूथ के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये होमलेस के लिए काम कर रहे हैं और जो लोगों को जो मुश्किलात हैं फ्री फूड सप्लाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट और अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों एक तंजीम और एक शख्सियत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बैज लगाए और यादगारी सर्टिफिकेट्स पेश किए।